क्या तुमने कभी सुना है गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत पर बसे कामाख्या मंदिर का नाम? कहते हैं ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हजारों सालों से जीवित है। शुरुआत कहां से हुई? ये कहानी सीधी पुराणों से शुरू होती है। माता सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहा और प्राण त्याग दिए। भगवान शिव सती का शरीर लेकर पागलों की तरह तांडव करने लगे। धरती कांपने लगी, दिशाएं थर्रा उठी। देवताओं ने विष्णु जी को बुलाया, जिन्होंने सुदर्शन चक्र से सती का शरीर 51 टुकड़ों में बांट दिया। जहां जहां ये गिरे वहां शक्तिपीठ बने और नीलाचल पर्वत पर गिरा मां का योनि और गर्भाशय। यही बना कामाख्या मंदिर, स्त्री शक्ति का सबसे शक्तिशाली प्रतीक। सबसे दिलचस्प बात, यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में एक प्राकृतिक चट्टान है, योनि के आकार की, जो हमेशा गीली रहती है। गर्मी हो, सूखा हो, नमी कभी खत्म नहीं होती। और अजीब ये कि यहाँ सूरज की सीधी किरण आज तक नहीं पहुंची। यहाँ का एक और बड़ा रहस्य है। गर्भगृह में पानी अपने आप बढ़ता और घटता है, जैसे ज्वार भाटा हो, लेकिन यहाँ कोई नदी या स्रोत नहीं। कहते हैं अगर पानी अचानक ज्यादा भर जाए तो अगले साल कोई बड़ी घटना घट सकती है। हर साल जून में यहाँ 3 दिन मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मान्यता है कि इन दिनों मां शक्ति ऋतुमती होती है। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है, गर्भगृह से लाल रंग का पानी निकलता है। भक्त इसे आशीर्वाद मानकर घर ले जाते हैं। इसी लाल चमत्कार से जुड़ा है कामाख्या सिंदूर। ये सिंदूर देवी की विशेष तांत्रिक पूजा के दौरान बनता है। इसमें गर्भगृह की चट्टान की नमी, लाल जल और कुछ गुप्त वनस्पतियों का मिश्रण होता है, जिसकी विधि सिर्फ कुछ चुनिंदा पुजारियों को ही पता है। मान्यता है कि इसमें अद्भुत शक्तियां होती हैं। सुहागिन इसे मांग में लगाए तो पति की लंबी उम्र और सुख मिलता है। विधवा इसे श्रद्धा से धारण करे तो भाग्य बदल सकता है। कुछ तांत्रिक इसे धन, यश और मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गलत मकसद से इसका प्रयोग करने वालों का जीवन बर्बाद हो सकता है। कम लोग जानते हैं कि इस सिंदूर को सिर्फ भक्त ही नहीं, बल्कि कुछ पुराने रेल इंजीनियर और लोको पायलट भी मानते हैं। उनका विश्वास है कि अगर ट्रेन के इंजन में इस सिंदूर का एक छोटा सा डिब्बा रख दिया जाए तो सफर सुरक्षित रहता है और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती। कई पुराने ड्राइवर दावा करते हैं कि तूफान, बिजली या मशीन की गड़बड़ी के बावजूद ट्रेन सही समय पर मंजिल तक पहुंच जाती है। यह अंधविश्वास है या सच्चाई, आज तक कोई साबित नहीं कर पाया, लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कई लोग दावा करते हैं कि रात में यहाँ घंटियों की आवाज और मंत्रोच्चार सुनाई देते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। कहते हैं जो बिना अनुमति रात में गर्भगृह में गया, वो या तो बीमार पड़ गया या अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। यहाँ एक दीपक सदियों से जल रहा है, जिसे आंधी, तूफान, बारिश कुछ भी बुझा नहीं पाया। और पास का पीपल का पेड़, जो कभी सूखा नहीं, उसकी जड़ें सीधे गर्भगृह तक जाती हैं। अमावस्या की रात तो यह जगह और भी रहस्यमयी हो जाती है। तांत्रिक दूर दूर से यहाँ साधना करने आते हैं। कई ने दावा किया कि उन्होंने लाल साड़ी पहने एक औरत को देखा, जो पलक झपकते ही धुंध में बदल गई। और मंदिर के नीचे की रहस्यमयी सुरंगें, जिनमें से कुछ आज तक पूरी तरह खोजी नहीं गई। मान्यता है कि ये तांत्रिक साधना के गुप्त मार्ग हैं। आज भी कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, ये एक अनुभव है। यहाँ आने के बाद लोग कहते हैं मन हल्का हो जाता है, जैसे माँ खुद सिर पर हाथ रख रही हो। और याद रखिए, यहाँ का रहस्य सिर्फ उसी को मिलता है जिसे माँ खुद बुलाती है। बाकी बस दरवाजे पर खड़े रह जाते हैं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना न भूलें।